हेलो डियर, चलिए आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को बताया गया होगा कि पांचवा सवाल, जैसा कि आप लोग को 4 सवालें बता दी गई हैं, पूरे क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं। आशीष ट्यूटर 247 को जल्द ही ज्वाइन करिए। चलिए हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग को देखिए, पांचवा क्वेश्चन में जो कि पहला जो है हम क्या है, पहले तो हमने क्या माना था, उसमें मानने वाला विधि था। अब हम आते हैं, जैसा कि देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 3A, जो कि 4 सवालें बता दी गई हैं जैसा कि आप लोग को मालूम है, या 4 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग में चल रहा है, जो कि सिलेबस बहुत तेजी से स्टार्ट है और 2022 से 2023 तक चालू है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग को मालूम है आज जो है 15 अगस्त को हम सभी लोग को हार्दिक बधाई होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, चलिए वंदे मातरम आप सभी लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, चलिए पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुपातों A1/A2 बराबर क्या होता है B1/B2 और बराबर क्या होता है C1/C2 की तुलना कर मतलब इसके A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं या समांतर अथवा संपाती हैं। मतलब कह रहा है एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी या समांतर रहेंगी या संपाती रहेंगी। संपाती मतलब संगत भी हो सकता है, संपाती भी हो सकता है। चलिए इसको पहले हम दिखा देते हैं कैसा बनता है। चलिए आप लोग को यहाँ पर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब क्या है यहाँ पर हम बताने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, जैसा कि आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए देखते रहिए, ऐसे ही हम यहाँ पर अभी बता देंगे। चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा बहुत अच्छे से कि A1/A2 B1/B2 = C1/C2 क्या होता है, समांतर होता है कि संपाती होता है, जैसा कि यहाँ पर हम दिखाएंगे आप सभी लोग को। चलिए देखिए बहुत अच्छे से, अगर नहीं आया होगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आप सभी लोग को, आ गया होगा तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर हम बुक लाए हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए बस। हाँ चलिए यहाँ पर है, क्या दिया हुआ है, थोड़ा अच्छे से तो नहीं लिखा हुआ है, रफ है ये सब, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसका छोटा सा क्या है, प्रच्छेदित कब होती है, जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण की युग्म द्वितीय अथवा एवं केवल एक हल होता है जिसका यह निकाय है कि संगत होता है। मतलब कह रहा है अगर प्रच्छेदित करेंगी तो क्या होगा, हमारा स्थिति में समीकरण का युग द्वितीय हल होगा और क्या होगा, इसका निकाय क्या होगा, संगत भी होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तुलना किसे करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0। इससे हम लोग आपको तुलना करके बताएंगे। चलिए आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही है, आप सभी लोग को हम बाद में दिखा देंगे। और है संपाती का भी है, लेकिन हम यहाँ पर मिल नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। चलिए दिखा देंगे, कोई बात नहीं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करवाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। देखिए ये वीडियो में 3 सवालें बताई जाएंगी, अगर ना हो पाएगा तो 2 सवालें बता दी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फर्स्ट सवाल लगाने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए फर्स्ट सवाल है हमारा, क्या है, 5x - 4y
प्लस का 8 बराबर का 0। डियर्स आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए समीकरण नंबर 1 है, क्या है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या है, जब हम इससे तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, इससे हम तुलना करेंगे। देखिए जब a1 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, यक्स हम नहीं लिखेंगे, खाली 5 लिखेंगे, कितना 5 लिख देंगे और यहाँ पर कामा लगा देंगे और क्या लिखेंगे। देखिए अब b1 हम लिखेंगे, यहाँ पर b1 बराबर कितना होता है, b1 बराबर माइनस के साथ लिखेंगे -4। देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस हमने नहीं लगाया। और देखिए c1 बराबर कितना है, चलिए c1 बराबर हमारा कितना है, 8 हो गया। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है हमारा, समीकरण सेकंड देखिए 7x, क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर -9 बराबर का 0, क्या लिख देंगे हम, डियर्स इतना आपको समझ में आ रहा होगा। से यहाँ पर ऐसे लिखकर समीकरण हम क्या कर देंगे, सेकंड बना देंगे ऐसे। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, a2 क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0 से तुलना करने पर, चलिए अगर जहाँ पर कंफ्यूजन हो वहाँ पर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हम इससे तुलना कर लेते हैं तो a2 बराबर हमारा क्या मिलता है, a2 बराबर मिलेगा 7 और b2 बराबर हमारा क्या मिलेगा, b2 बराबर हमारा मिलेगा यहाँ पर देखिए 6 और c2 बराबर हमारा कितना मिलेगा, -9। ये हमारा तुलना में मिल गया। अब देखिए तुलना हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है वो हम जान लेते हैं। देखिए ऊपर दिया a1/a2 बटे करके दिया है, a1 बटे a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये दिया हुआ है हमारा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a1/a2, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बराबर क्या लिखेंगे, b1/b2, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या करना है, अब c1/c2 क्या लिखना, c1/c2 इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आपका लग जाएगा सवाल। चलिए अब क्या करते हैं देखिएगा, इसी पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए देखिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए a1 का जो मान दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, जो हमने तुलना किया उसमें देखेंगे a1 का मान दिया हुआ हमारा 5 यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, a1 के जहाँ पे हमने 5 लिया, बटे a2 का मान कितना दिया हुआ, a2 का मान दिया हुआ 7, यहाँ पर 7 लेंगे, बराबर लगा देंगे, इसे हो गया। अब देखिए क्या होता है, b1 और बटे b2 क्या होता है, b1/b2। देखिए b1 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए अब b1 का मान दिखाएंगे आप सभी लोग तो क्या लिखेंगे वो भी जान लीजिए। चलिए हम लोग पीछे देख लेते हैं b1 का मान कितना दिया हुआ है। देखिए हम अगर यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी लोग को, b1 का मान देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको हल करवा कर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब b1 का मान कितना दिया हुआ है, -4, और यहाँ पर b2, यहाँ पर तुलना किया हमने, b2 का मान कितना है 6, -4/6 हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए -4/6 बराबर का कितना हो जाएगा, अब c1/c2 क्या हो जाएगा, c1 का मान जो दिया हुआ हमारा 8 और बटे कितना हो जाएगा 9। देखिए इसमें माइनस है, माइनस के साथ लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए क्या करना है, इसको तो ऐसे रहने देंगे, इसको 5/7 बराबर का क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी दोस्त
2/3 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 8, 8/9। देखिए ये रेखाएं जो है परछेदित हैं। क्या है? परछेदित। क्यों परछेदित है? देखिए ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है, इनके क्या हो सकते हैं, इनके बिंदु जो दर्शाए जाएंगे। देखिए कहा है ना, अतः इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। देखिए 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3 बराबर क्या होता है 8-9। 8-9 मतलब 8/-9। हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः कर लिख देंगे। अतः कर क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर परछेदित करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। इतना आपको मालूम हो गया। चलिए अगर आपको इतना न लिखना है तो लिख देना ये रेखाएं क्या है, परछेदित है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं सेकंड सवाल। चलिए देखते हैं पांचवा का सेकंड सवाल। यहाँ पर जैसा कि 9x + 3y + 12 बराबर का 0, यहाँ पर समीकरण जो है फर्स्ट हो गया। 18x + 6y + 24 बराबर का 0, समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। जब हम a1x + b1y + c1 से हम तुलना करेंगे तो हमारा यह तुलना करने पे आ गया है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। चलिए जब यहाँ पर इतना करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का मान हमारा कितना दिया हुआ 9 यहाँ पर लिख देंगे, और a2 का मान दिया हुआ बटे में यहाँ पर लिख देंगे 18 बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर b1 मतलब b1 का मान दिया हुआ 3 और यहाँ पर b2 का मान दिया हुआ है 6, ऐसे लिख देंगे। बराबर का यहाँ पर लिख देंगे c1 का मान कितना हुआ, दिया हुआ 12 यहाँ पर लिख देंगे, और क्या दिया हुआ c2 का मान कितना दिया हुआ है 24, यहाँ पर 24 हो जाएंगे। देखिए जब इसको हम, देखिए अभी तक समांतर है, क्या है समांतर। अब क्या कर देंगे यहाँ पर, जब इसको यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 मिल जाएगा, बराबर का क्या मिल जाएगा 1/2 यहाँ पर 2 मिल जाएगा, बराबर का देखिए 1/2 कहाँ से आया, 9 कम 9 दूनी 18 और 3 कम 3 3 दूनी 6 और 12/24 मतलब 12 कम 12 12 दूनी 24 1/2। ये रेखाएं कौन सी है, संपाती है या संगत भी कह सकते हैं आप, संगत भी कह सकते हैं या संपाती भी कह सकते हैं। संपाती भी कह सकते हैं। चलिए जैसा कि आप लोग को मालूम होगा यहाँ पर, चलिए ऐसे ही तीसरा सवाल है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि सवाल आया कि नहीं आया। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।